अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में आकलन 1। पहला, संख्या 8054 में यदि अंक 0 और 5 के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो हमें नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 8। अब हम 0 का स्थान पलटेंगे, यहाँ पे आएगा 5 और फिर 5 वाली जगह पे आएगा 0 और पीछे रहेगा 4। तो अब हम इसमें से घटाव करके देखेंगे। 8054 में से, हालांकि ये नीचे वाली संख्या बड़ी प्राप्त हुई है इसलिए हम इसको ऊपर लिख लेंगे 504। 4 में से 4 घटाएंगे 0, यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेके घटाव करेंगे। तो 10 में से 5 घटाया 5, अब यहाँ पे 4, यह 0। 450 का अंतर है यहाँ पे, 450। फिर दूसरा, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूं, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, मेरा सैकड़े का अंक 0 नहीं है और सबसे छोटी सम संख्या के बराबर है। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो यानी कि हमें सैकड़े का तो अंक प्राप्त हो गया है 2। और यहां पे दूसरी कंडीशन ये बताई थी, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो वो संख्या ये वाली होगी क्योंकि इकाई का अंक है 3 और दहाई का अंक इसका डबल है। अब आगे बताया, यदि इकाई का अंक 3 है तो मैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हूं। तो ये हमने ढूंढ लिया है, ये वाला सही उत्तर है हमारा। फिर आगे तीसरा, राम के पास 500 रुपए के 4 नोट हैं, यानी कि 2000 रुपए हैं उसके पास। उसने 450 रुपए के जूते और 320 रुपए की एक कमीज खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो हम इसका कुल खर्च जोड़ लेते हैं पहले। तो 450 प्लस 320 रुपए, तो ये हुआ 770 रुपए। कुल थे 500 रुपए के 4 नोट, यानी कि 2000 रुपए थे उसके पास। 2000 में से 770 हम घटाव कर देंगे, तो यहां पे 0। अब यहां 0 में से 7 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेते हुए हम आएंगे 10, 9, 1। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 1, 1230 रुपए, ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आगे है चौथा, राम ने एक तरबूज का 1/4 भाग खाया और श्याम ने उसी तरबूज का 2/8 भाग खाया। बताइए किसने अधिक तरबूज खाया। तो राम ने खाया है 1/4 और श्याम ने खाया है 2/8 भाग। अगर हम इसको अंश और हर दोनों को यदि हम 2 से भाग करें तो यहां पे आएगा 1, नीचे आएगा 4। तो इस प्रकार से हमें बराबर भिन्न प्राप्त हो गई है, 1/4 और ये भी हुआ 1/4। तो दोनों ने बराबर ही खाया है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ने बराबर खाया। इस पे हम राइटिंग करेंगे। पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। फर्स्ट, एक गेंद को खोलने पर हमें बहुत से वर्ग प्राप्त होते हैं, वर्ग प्राप्त नहीं होते हैं, ये असत्य है। फिर दूसरा, एक बेलन में 2 वृत्ताकार सतह होती हैं, तो ये सत्य है, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तीसरा, यदि हम एक घनाभ को बीच से काटें तो हमें 2 नए घनाभ मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर चौथा, एक पेंसिल को छीलने के बाद उसका एक शिरा शंकु जैसा हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पांचवा, माचिस की डिब्बी एक घन का उदाहरण है, घन का नहीं घनाभ का उदाहरण होती है, इसलिए यह असत्य है। अब आगे 6 है, राहुल के पास एक बड़ी ईंट है, वह उसे हर तरफ से रंग करना चाहता है, उसे कुल कितनी सतहों पर रंग करना होगा। तो एक ऊपर का भाग और एक नीचे का 2 भाग और फिर 4 साइड वाले भाग, कुल 6 भाग हुए, यानी कि 6 सतहें हुई। यदि वह ईंट को बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दे तो क्या अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी
या उतनी ही रहेगी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, अब रंग करने के लिए सतह बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी क्योंकि ईंट को काट देने पर दो घनाभ बन गए। दो घनाभ बन गए हैं। पहले तो केवल एक ही घनाभ था, अब वो दो घनाभ बन चुके हैं। अब सातवां है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं। मेरे सैकड़े का अंक 5 है। मेरा इकाई का अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है। इनके मेरे सैकड़े का अंक तो है 5 और इसमें बताया मेरा इकाई का अंक सैकड़े से 2 कम है, तो इनकी 3 है। ये मेरा दहाई का अंक 0 है, तो वो संख्या है 503। क वाला बताइए मैं कौन सी संख्या हूं? तो ये हमारा आंसर है 503। अब ख, इस संख्या को शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे 503। 503। ग, इस संख्या के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो इससे पहले आने वाली है 502, फिर बीच में आएगी 503, इसको भी हम रख लेते हैं, और बाद में आएगी 504। तो वैसे हमें ये वाली रखनी नहीं थी, हम यहां पे और भी लिख सकते हैं, 502 और 504। अब आगे 8वां सवाल है, अंकों 5, 0 और 8 का उपयोग करके बिना दोहराए, इनके हमें रिपीट नहीं करने हैं, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़े स्थान पर बड़ा अंक रखेंगे 8, 5 और 0। फिर 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाइए। अगर हम 0 को पहले लेंगे तो फिर वो 3 अंक नहीं बचेंगे, इसलिए 5 को पहले लेंगे। 5, 0, 8, इनके 508। इन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। हम यहां पे योग कर लेते हैं इन दोनों का। इकाई के साथ इकाई जोड़ेंगे, 8 और 0, तो यहां पे आएगा 8, 5 और 0, 5, 8 और 5, 13। अब इनका अंतर बताएंगे। 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे, ये हुआ 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। अब ये बचा हुआ है 4, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 342। अब 9वां क्वेश्चन है, एक बस में 45 यात्री बैठे थे। पहले स्टैंड पर 12 यात्री उतर गए। इनके शुरू में थे 45, इसमें से 12 ये माइनस हो गए और 7 नए यात्री चढ़ गए, तो प्लस हो गए 7। दूसरे स्टैंड पर 10 यात्री और उतर गए। अब 10 को और माइनस कर देंगे। अब बस में कुल कितने यात्री बचे हैं? तो हम प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं और माइनस वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो 45 प्लस 7, तो ये हुए 52। अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं हम, 12 और 10, तो ये मिलकर हुए 22। इनके हम 52 में से 22 घटाव कर दें तो इकाई में से इकाई घटाएंगे 0। अब दहाई, 5 में से हम 2 घटाएंगे, बचेगा 3। 30 यात्री। 30 यात्री। फिर आगे 10वां है, एक फल विक्रेता के पास 650 आम थे। उसने सुबह के समय 275 आम बेचे और दोपहर में 180 आम बेचे। बताइए अब उसके पास कितने आम बचे हैं? तो हम पहले निकालेंगे कि कुल बेचे। कुल आम बेचे। कुल आम बेचे, तो जो बेचे गए हैं उनको जोड़ लेते हैं, 5 और 0, तो 5। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे 7 और 8,
15 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में एक ये वाला जोड़ेंगे तो 4। अब हम बता देंगे बचे आम, बचे आम, यानी कि हम 650 में से घटाव कर देंगे 455 का। अब यहां पे 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेके घटाव करेंगे तो इकाई के स्थान पर आएगा 5। अब ये 4 बचा हुआ है, फिर यहां से हासिल लेंगे हम तो ये हुआ 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। अब ये बचा 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 195 आम। अब उसके पास केवल 195 आम बचे हुए हैं। अब 11वां है, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 900 पुस्तकें रखने की जगह है, यदि अभी वहां 543 पुस्तकें रखी हैं तो और कितनी पुस्तकें वहां रखी जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे 900 में से 543 को माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे 0 0 है, यहां से हासिल लेना शुरू करेंगे, 9 बचेगा और ये होंगे 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो उत्तर आया 357। फिर आगे 12वां है, मैं एक संख्या हूं, यदि आप मेरे में 150 जोड़ते हैं तो उत्तर 400 आता है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो वो संख्या है 350। 350, 350 में हम 150 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 400। फिर आगे 13वां, वह कौन सी संख्या है जिसमें 785 में से घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ लें तो हमें वो ऊपर वाली संख्या प्राप्त होगी। आइए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 5 और 0, तो ये आएगा 5। अब दहाई के अंक जोड़ेंगे, 8 और 2 मिलकर बनेंगे 10, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। इनकी वो संख्या है 1105। इसमें से यदि हम 785 घटाव कर दें तो बचेगा 320। फिर आगे 14वां है, यदि यहां पे 2 वर्ग दिए गए हैं लेकिन ये लाल कलर में हैं, लाल कलर वाले एक वर्ग का मान हुआ 20, इसका भी मान हुआ 20, तो इन दोनों का जोड़ बना 40। फिर यहां पे गुलाबी कलर है इनका, तो इन दोनों का जोड़ बना 30, तो यानी कि इनका मान है 15 15। और यहां पे नीले कलर के हैं ये दोनों स्क्वायर, तो इनका मान हुआ 5 5, 5 प्लस 5 बराबर 10। तो बताइए हमें एक रेड कलर वाला, एक गुलाबी कलर और एक ये नीला कलर, इन तीनों को जोड़कर बताना है कि इनका मान कितना आएगा। तो रेड कलर वाला है 20, ये पिंक कलर 15 और ये ब्लू कलर ये 5 के बराबर है। तो 15 और 5, ये पीछे वाला भी 20 बना और आगे वाला भी 20 है, तो कुल हुआ 40। फिर 15वां है, मैं 3 अंकों वाली एक संख्या हूं, मेरे इकाई के स्थान पर अंक 7 है। इकाई के स्थान पर है 7, 3 अंक है उसमें। दहाई के स्थान पर 0 है, तो दहाई पे हमने 0 कर दिया। और सैकड़ा के स्थान पर 4 है। यदि मुझ में से 100 घटा दिया जाए तो मैं कौन सी संख्या बन जाऊंगी। तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई थी 407। अब इसमें से हम 100 घटाव कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 307। ये हमारा आंसर होगा। फिर आगे है 16वां, 850 बनाने के लिए 8 सैकड़ा और कितनी दहाइयों की आवश्यकता होगी। 8 सैकड़ा तो है ही, अब इसमें 5 दहाइयों की आवश्यकता और होगी, 5 दहाई। फिर आगे है 17, एक विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 215 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। कुल विद्यार्थी हैं 450, इसमें से घटाव कर देंगे 215 का, इनकी हम लड़कियों की संख्या घटाव कर देंगे तो जो बचेगी वो संख्या है लड़कों की। तो इकाई में से इकाई घटाएंगे, हासिल लेकर यहां पे होगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहां बचा 4, 4 में से 1 घटाएंगे बचा 3,
4 में से 2 घटाएंगे तो बचा 2, 235। फिर आगे 18वां है, लास्ट क्वेश्चन है ये। रमेश के पास 500 रुपए थे। उसने 125 रुपए की एक पुस्तक और 75 रुपए का एक पेन खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? तो उसने खरीदारी की है कुल खर्चे, कुल खर्च किए 125 प्लस 75, तो ये दोनों मिलाकर उसने 200 रुपए खर्च कर दिए। अब शेष बचे, तो उसके पास 500 रुपए थे। 500 रुपए में से उसने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो अब बचे हुए उसके पास केवल 300 रुपए। ये वाला हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का सभी कार्यपत्रक का हल, यानी कि हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी कार्यपत्रक का हल मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।